हेलो स्टूडेंट, आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले हमने पिछले टॉपिक में विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमारे पास क्या था, कोई आवेश था Q और इस प्रकार से हमने इसका विद्युत क्षेत्र दिखा रखा था। यहाँ पर हमने कोई बिंदु B लिया था जिस पर प्लस Q 0 आवेश रखा गया था, ठीक है। और हमने क्या किया था, इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर A बिंदु तक लाए थे, ठीक। तो हम यहाँ पर हमने विद्युत विभवांतर की परिभाषा दी थी कि किसी परीक्षण आवेश को B बिंदु से, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना भी कार्य किया जाता है वो विद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर सूत्र दिया था, विद्युत विभवांतर VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू W/Q0। ओके, हमारा टॉपिक है विद्युत विभव। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या करना है, इस बिंदु B को हम यहाँ पर न मानते हुए इसको हम कहाँ मान लेते हैं, ये बिंदु कहाँ पर है, अनंत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये अनंत पर स्थित है। या हम कह सकते हैं कि जो परीक्षण जो आवेश आपके पास है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी अनंत पर स्थित है। बिंदु B भी अनंत पर है और परीक्षण आवेश भी कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। और हमने अनंत से इसको जो है बिंदु A तक लाना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाना है। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को हमने कहाँ लाना है, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाना है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर B से A तक लाए थे, यहाँ पर जो कार्य किया गया था W, उसी प्रकार से अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु A तक लाने में या किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा, इसको भी हम W ही मान लेते हैं कि W कार्य यहाँ पर किया जाएगा, ठीक। लेकिन बिंदु B कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित होकर के कहाँ पर स्थित है, ये अनंत पर स्थित है। तो हमारे पास जो विद्युत विभवांतर की परिभाषा है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से जो सूत्र निकला है VA माइनस VB बराबर W/Q0, यहाँ पर जो बिंदु B है इसको हम कहाँ मान रहे हैं, अनंत पर मान रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं VA माइनस V अनंत, ठीक है, बराबर कितना कार्य किया जाएगा, W, और परीक्षण आवेश क्या है Q0। अनंत पर जो विभव होता है, ठीक है, A बिंदु पर भी V हो गया, अनंत पर भी V हो गया, ठीक है, V अनंत। तो अनंत पर जो विभव होता है उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अनंत पर, क्योंकि अनंत पर विभव V अनंत बराबर 0। तो ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा VA माइनस 0 बराबर W/Q0। और इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं VA बराबर W/Q0, और VA की जब हम ले लेते हैं V बराबर W/Q0। तो इस प्रकार से हमारे पास विद्युत विभव बराबर क्या हो गया, W/Q0। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि जब किसी परीक्षण आवेश को हम क्या कर रहे हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर ला रहे हैं, तो जितना भी कार्य किया जाता है तथा इस परीक्षण आवेश जितना भी कार्य किया गया
किया गया कार्य तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को या निष्पत्ति को विद्युत विभव कहते हैं। तो परिभाषित कर सकते हैं हम, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, तथा उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति या अनुपात भी कह सकते हैं इसको, निष्पत्ति को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं विद्युत विभव क्या होता है। इसका जो मात्रक है, विभव का मात्रक W का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, इसको वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो विद्युत विभव का जो मात्रक है वो क्या है, वोल्ट है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है। इसकी जो बीमा है, विद्युत विभव की बीमा, तो इसकी बीमा निकालेंगे हम, ये होगी आपके पास ml का स्क्वायर t की पावर 3 a की पावर -1। ठीक, तो ये आपके पास छोटी सी परिभाषा है विद्युत विभव की। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में ये पूर्ण रूप से आएगा। ओके, पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और करके ही सीखेंगे हम।